नमस्कार बंधुओं। हमने एक विषय आज सुना और उसको समझने की कोशिश की। संबंधित है वह डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर से, जो कि आईएएस दृष्टि से संबंधित है, जो एक सिविल सेवाओं के लिए कोचिंग प्रोवाइड करवाती है संस्था, उसके संस्थापक हैं वो। जहाँ तक मेरी समझ है, और मैं शायद उनको समझने के लिए बहुत ही छोटा हूँ, ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे व्यक्तित्व के लिए कुछ भी कहना अपने आप में एक हास्यास्पद बात होगी, किंतु जब मैंने उस विषय को देखा और समझा, ट्विटर पर उनके लिए जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग और यूट्यूब पर भी बहुत सारी बातें चल रही थीं, तो मुझे बड़ा दुख लगा देख करके कि ऐसे जो ज्ञान के धनी हैं और जिनकी प्रतिभा अतुलनीय है, वास्तव में उनको सुन करके मंत्रमुग्ध सा हो जाता है सामान्य व्यक्ति भी, जो कि उस विषय को नहीं जानता। फिर भी मेरा कहने का आशय केवल इतना है, उन्होंने जिस विषय को बताया, आज लल्लन टॉप चैनल पर गए और उस पर चर्चा की उन्होंने, मात्र वह विषय उसकी छोटी छोटी वीडियो काट करके क्लिपिंग बना करके डाली जा रही है। मैं बहुत ज़्यादा उनको नहीं जानता, लेकिन जब भी मैं उन्हें सुनता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बहुत सारी रोचक जानकारी, चाहे समाज की हो या नैतिकता की हो, उनको सुनने के बाद लगता है कि ये समाज को बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लिए कोई भी उठ करके आके कुछ भी कह रहा है, वास्तव में बहुत ही असंवेदनशील सी चर्चाएं हैं। जहाँ तक उन्होंने श्री रामचरित मानस की बात की और वाल्मीकि रामायण की बात की, जिसमें माता सीता के लिए भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि वहाँ पर विषय उन्होंने दिया है कि वाल्मीकि ऋषि ने, महर्षि ने वहाँ पर अपनी समझ, और वह उनके वाक्य थे, उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी ने भगवती सीता को क्या कहा था। मैं कोई सास से इतर बात नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। उन्होंने बहुत ही समझ करके, शास्त्र को पढ़ करके केवल उसी को प्रतिपादित किया है, उन्होंने बताया है। और वास्तव में बात तो बस इतनी सी है, वहाँ पर उन्होंने केवल समाज का निरूपण किया है। अगर हम यह समझें, यह माने कि वह किसी धर्म के प्रति, किसी धर्म के ईश्वर के प्रति उनका यह उद्देश्य था कि उन्हें नीचा दिखाना या कुठाराघात करना उस धर्म के लिए, तो ये बिल्कुल सर्वथा गलत है। बस बात इतनी सी है, उन्होंने तो केवल किसी अलग विषय पर चर्चा करते हुए, समाज की बात बताते हुए कि आज से 2000-3000 वर्ष पूर्व जो समाज था, उस समाज में शूद्र के लिए क्या व्यवस्था थी, स्त्री के लिए क्या व्यवस्था थी, और समाज किस प्रकार का था। बस यथा समय वह महर्षि, लेखक केवल उस समाज का निरूपण करते हैं। वह कोई भगवान स्वयं नहीं कहने आते किसी भी विषय को, किसी भी बात को। वो महर्षियों और बुद्धिमान व्यक्तित्वों के द्वारा विषय को समाज के बीच में रखते हैं।
और उसी से समाज की दशा और दिशा निर्धारित होती है। तब के समाज और आज के समाज में अगर हम तुलना करने लगे तब तो यह बात बिल्कुल सामान्य नहीं रहेगी, और दोनों का जो प्रतिपादन है, समाज की जो व्यवस्था है, वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। देखिए, हमें भगवान श्री रामचंद्र से उनकी सौम्यता, उनकी शीलता, उनकी मर्यादा सीखनी है। भगवान ने क्या कहा, कैसे कहा, भगवती सीता के लिए उस समय उन्होंने ऐसी उपमा क्यों दी कि किसी कुत्ते के द्वारा चाटा हुआ घृत यज्ञ की हवि में उपयोग नहीं कर सकते, ऐसा भगवती सीता के लिए उपमा क्यों दी, वो बहुत चर्चा का विषय है, बहुत गहन विषय है। अगर कोई ऐसा कहे कि डॉक्टर दिव्यकीर्ति सर ने गलत कहा, तो उन्होंने तो शास्त्रोक्त विषय कहा। अब कोई भी आकर के उठ के चला आएगा और ऐसे महान व्यक्तित्व को कुछ भी कहेगा, यह तो सार्थक नहीं है। और हम भी छोटी सी लोकप्रियता के लिए, सामान्य लोकप्रियता के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। बस मेरा कहना यह है, मैं इसलिए यह वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा उनको। उन्होंने बिल्कुल शास्त्र के से सम्मत और शास्त्र में प्रतिपादित विषय को संपादित किया है, बताया है, और वह तो समाज की व्यवस्था बता रहे थे। उन्होंने बात की, वहाँ पर बताया कि वाल्मीकि ने महाराज तीसरी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व उन्होंने क्या कहा, और फिर 9वीं शताब्दी में भवभूति ने उत्तर रामचरित में क्या कहा। वहाँ पर जो भवभूति के राम थे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वहाँ शंभुक वध का जब वर्णन होता है तो वहाँ भगवान के अंदर द्वंद्व है। वह उस समय 9वीं शताब्दी की समाज की जो व्यवस्था थी, वो 300 ईसा पूर्व की व्यवस्था से अलग है, विपरीत है। अस्तु समाज का लौकिक और वर्तमान स्वरूप क्या है, इसको जाने बिना शास्त्र की चर्चा करना उसको सर्वथा गलत है। और 16वीं शताब्दी में महाराज गोसाई तुलसीदास जी की, वो उन्होंने कई विषयों को छुआ तक नहीं। तो इसलिए समाज की व्यवस्था और समाज की स्थिति जब लेखक चिंतन करते हैं, तब उसको प्रतिपादित करते हैं, और उसके लिए हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। केवल 2-4 शब्द पढ़ लेने से, उन विषयों को जान लेने से कोई संपूर्ण समाज की व्यवस्था नहीं जान सकता। इसलिए सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा ना करें, महान व्यक्तित्व को आप आड़े हाथों लें। सभी से निवेदन है, वो सर्वदा सर हमारे सबके कितने सारे भविष्यों को उन्होंने प्रज्वलित कर दिया। तो सबसे निवेदन है, उनके प्रति आदर सम्मान रखें। और यदि आपके मन में कोई ऐसी शंका है, तो उन्होंने तो स्वयं आप सभी लोगों को आमंत्रित किया है। यही कहना चाहूँगा आप सभी से। प्रेम भरी राधे राधे, जय श्री राम।